हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम एसक्यूएल ट्यूटोरियल में आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, एक टेबल क्रिएट करने से पहले आपको डेटा टाइप्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको डेटा टाइप्स बता दूं, क्योंकि डेटा टाइप्स बहुत वास्ट तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मतलब पूरे एसक्यूएल को कंप्लीट करने के लिए एक डेटा टाइप नहीं समझोगे तो आप पर्टिकुलरली एक कमांड नहीं पास कर पाओगे, एक कॉलम नहीं क्रिएट कर पाओगे कोई भी टेबल का। ठीक है, कोई भी किसी भी चीज़ पर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, आपके रोज़ में क्या है, कॉलम में क्या है, कौन सा डेटा यूज़ हो रहा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं सोचा कि सबसे पहले डेटा टाइप बता दूं। ओके, तो ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन कवर किया, बहुत सारी चीज़ें कवर की, एसक्यूएल के कमांड हमने कवर किए थे बहुत अच्छी तरीके से। एसक्यूएल कमांड के लैंग्वेजेस क्या होता है, डीएमएल और डीडीएल, ये सारी चीज़ें हमने कवर किए थे। ठीक है, तो अभी हम पहुँचे हैं डेटा टाइप्स में। ठीक है, इंस्टॉलेशन भी हमने देखा था। ओके, तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ, ये देखो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले ये बता दूँ, ये देखो एसक्यूएल का जो डेटा टाइप है हर एक पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब हम नॉर्मली किसी भी लैंग्वेज तो सीखते हैं तब आपको इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर ऐसा होता है बराबर। तो यहाँ पर भी डेटा टाइप, एसक्यूएल का डेटा टाइप जो है ये भी डिवाइडेड है डेटा टाइप्स में, हर न्यूमेरिक अलग, डेट टाइम अलग ऐसा। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूमेरिक के अंदर बिग बिट है, टाइनी इंट है, स्मॉल इंट है, बिग इंट है, ये सब है। ठीक है, तो डेट एंड टाइम ऐसा भी है अलग से एक डेटा टाइप। एसक्यूएल में डेट एंड टाइम का भी डेटा टाइप है। ठीक है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग का भी, यूनिकोड कैरेक्टर और स्ट्रिंग का भी है। पर्टिकुलरली यूनिकोड आपको पता होगा, किसी ने जावा लैंग्वेज या कोई ऐसी ऊप्स वाली लैंग्वेज किसी ने किया होगा तो उसको पता होगा यूनिकोड कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो अगर नहीं भी पता है तो आप गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है, हम उतना डीपली नहीं जाएंगे, बस आप इतना ध्यान रखो कि स्टोर क्या होता है, मतलब वही चीज़ मेजरली यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाइनरी एक है, मिसलेनियस एक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूमेरिक देखते हैं, जो कि ये देखो न्यूमेरिक डेटा टाइप जो होता है अलग तरीके से डिवाइड है एक बिट का, जिसमें 0 से स्टार्ट होता है 1 पे ख़त्म होता है। मतलब एक ही बिट होती है जिसके अंदर या ट्रू या तो फॉल्स ऐसा, तो कोई भी एक बिट का स्टोर करता है। और टाइनी बिट जो है 0 से लेकर 255 तक उसका कैरेक्टर है, मतलब उसकी इंटीजर की कैपेबिलिटी है, साइज़ है। ठीक है, और स्मॉल इंट का भी माइनस से नेगेटिव से देखो 32,768। ठीक है, उतने से लेकर 32,767 तक उसकी साइज़ है स्मॉल इंट की। और ये नॉर्मल इंट जो कि हम हमेशा बहुत वास्ट तरीके से इसे यूज़ करेंगे ये इंट को। ठीक है, मतलब ये जो रिमेनिंग जो इंटीजर का जितना भी जो डेटा टाइप है, न्यूमेरिक डेटा टाइप है, तो मतलब बहुत एकदम लेसली यूज़ होगा। लेकिन इंट जो है बहुत एकदम एडवांस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा यूज़ होगा, वास्ट तरीके से यूज़ होगा आपके एसक्यूएल की इस पूरे ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो ये देखो इसका जो है नेगेटिव से यहाँ तक है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पर कितने से कितना तक है। आई गेस 2 करोड़ है, 2 करोड़ आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सामने दिख रहा है आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो और बिग इंट भी, मतलब देखो मतलब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू हम इसे ये कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, डेटा टाइप हम देकर इसमें ये करवा सकते हैं। ठीक है, डेसिमल भी देखो आपको नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक है, तो ये भी दिख रहा होगा। न्यूमेरिक भी है, नॉर्मल न्यूमेरिक, और फ्लोट भी है। फ्लोट आपको पता होगा, फ्लोट की वैल्यू के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करेंगे। ठीक है, और रियल वैल्यू के लिए रियल डेटा टाइप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले न्यूमेरिक देखा, तो अभी हम डेट एंड टाइम देखेंगे। ये देखो डेट एंड टाइम के लिए भी अलग से एक पर्टिकुलरली एक डेटा टाइप यहाँ पर दी गई है एसक्यूएल में। ऐसी कोई भी लैंग्वेज में मतलब पर्टिकुलरली एक अलग से डिवाइडेड नहीं होता है कि हाँ डेट एंड टाइम का भी कोई डेटा टाइप हो ऐसा। ठीक है, वो या इंटीजर में या न्यूमेरिक में ऐसा डिवाइड हो जाता है। बट एसक्यूएल में देखो डेट का भी एक डेटा टाइप है जिसमें स्टोर कर सकते हैं, मतलब उसमें अलग से दिया है कि पहले ईयर होगा, फिर मंथ होगा, फिर डेट होगा। ठीक है, स्टोर सेट डेट इन द फॉर्मेट, ऐसे फॉर्मेट में डेटा डेट का डेटा स्टोर हो सकता है बराबर। तो डेट का डेटा टाइप है वो। टाइम का डेटा टाइप देखो हावर से, मिनट से, फिर सेकेंड से। ठीक है, और डेट एंड टाइम दोनों का एक साथ भी है ऐसा। और टाइम्स में टाइम स्टैम्प भी है, जिसमें हम नंबर ऑफ सेकेंड्स हम ये करवा सकते हैं हमारी टाइम्स में। ठीक है, ये भी आपको दिख रहा होगा। और ईयर भी है, और ये देखो ईयर स्टोर से, ईयर इन 2 डिजिट और 4 डिजिट, मतलब ईयर हम पर्टिकुलरली सिर्फ एक ईयर को हम ये करवा सकते हैं, वो भी चीज़ है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ओके, तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ पर है, न्यूमेरिक देखे, डेट एंड टाइम देखे, और कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग देखेंगे यहाँ पर। ये देखो कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग में सबसे पहले देखो कैर आता है। ये कैर हम बहुत मैं बता दूँ आपको, बहुत हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे, मतलब कैर और वैर कैर। ठीक है,
तो जब यूज़ करेंगे तब आपको ये डेटा टाइप के बारे में मतलब आपको या मतलब ध्यान में आएगा कि हाँ ये थी ऐसा ऐसा, ठीक है। जब हम यूज़ करने जाएंगे, अगर मैं डेटा टाइप इसकी एक अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको नहीं बताया रहूँगा, तो आपको डायरेक्ट आप पूछोगे, मतलब आप कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट आ जाएंगे फिर, या फिर आप खुद एक लॉजिक नहीं लगा पाओगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि हाँ ये क्या है, ये कैर क्या है, ये इंट क्या है, ये टाइम क्या है, ये सब क्या है, ठीक है। क्योंकि एक एसक्यूएल में क्या होता है ना, मतलब डेटा टाइप जो है ना अलग से बहुत एकदम डिवाइडेड है, एकदम अलग तरीके से यूज्ड है, तो मतलब उसे हम एक स्पेसिफाई करके पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हाँ ये इसका डेटा टाइप है ऐसा, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग में थे। कैरेक्टर के लिए देखो फिक्स लेंथ होती है, मैक्सिमम लेंथ 8000 कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं हम इस डेटा टाइप की मदद से, ठीक है। और वेर केयर से भी आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम लेंथ हम पूरा एकदम यूज़ कर सकते हैं, लेंथ ऑफ स्टोरेज इसमें मतलब पूरा वर्ड्स हम डाल के यूज़ करेंगे। और देखो वेर केयर मैक्स भी है, और इसमें मतलब ये माई एसक्यूएल में सपोर्टेड नहीं है, तो हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हम माई एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम यूज़ करने वाले RDBMS के बेस पे, ठीक है। तो ये देखो टेक्स्ट भी है, टेक्स्ट में वेरिएबल लेंथ स्टोरेज विथ मैक्सिमम साइज ऑफ 2 GB डेटा, आपको दिख रहा होगा 2 GB डेटा का इतना ये करवा सकते हैं हम इस डेटा टाइप से। तो आगे बढ़ते हैं, हमने क्या देखा, न्यूमेरिक देखे, डेटा डेट टाइम देखे, कैरेक्टर स्ट्रिंग देखे, यूनिकोड कैरेक्टर और स्ट्रिंग देखेंगे, ठीक है। यूनिकोड में आपको पता होगा कि मतलब यूनिकोड होती है, पर्टिकुलरली हर एक अल्फ़ाबेट्स की एक यूनिकोड होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हो, आपको पता होगा, ठीक है। एक स्ट्रिंग की, एक कैरेक्टर की यूनिकोड होगी, तो एन कैर यूज़ करना है यहाँ पर कि यूनिकोड के लिए, और एन बैर कैर यूज़ करनी है आप पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग के लिए, और उसकी यहाँ पर लेंथ दी है, मैक्सिमम लेंथ कितनी है सबकी, और एन बैर कैर मैक्स का भी है, प्रोवाइडेड मैक्सिमम कैरेक्टर, एंड देखो एन टेक्स्ट भी है जिसमें 1 GB तक की हम ये करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ अभी आपको अच्छे से समझा होगा कि मतलब क्या है यूनिकोड, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। अभी हम बाइनरी देखेंगे, ठीक है। तो चारों चीज़ें हमने कवर कर ली है डेटा टाइप्स में, अभी हम बाइनरी देखेंगे। देखो बाइनरी में मतलब आपको पता होगा कि बिट्स की मतलब ये बाइनरी वैल्यू हम ये करवा सकते हैं, आपको पता होगा। तो उसकी भी एक लेंथ है कि मतलब ये देखो कि इतनी बिट्स की उतनी बिट्स की ऐसा, ठीक है। 8000 बिट्स है बाइनरी की वैल्यू, हम मैक्सिमम स्टोर करवा सकते हैं इस बाइनरी डेटा टाइप की मदद से। ये देखो वेर बाइनरी भी है जिसमें मतलब एक पर्टिकुलरली कुछ स्ट्रिंग हो, पर्टिकुलरली एक अलग से कैरेक्टर टाइप हो वैसा, तो वो भी हम ये करवा सकते हैं। उसका भी 8000 बाइट्स तक ही मैक्सिमम लिमिट है, और वेर बाइनरी मैक्सिमम का भी एक अलग से है। और इमेज फाइल भी हम करवा सकते हैं, बाइनरी के फॉर्म में हमें इमेज फाइल स्टोर करवानी है तो पर्टिकुलरली, तो उसके लिए भी यहाँ पर है 2 GB तक की बाइनरी डेटा हम पर्टिकुलरली इस डेटा टाइप की मदद से हम स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम साइज़ यहाँ पर बताया 2 GB तक की, ठीक है। तो हालांकि 2 GB तक की तो कोई भी मतलब इमेज तो होगी नहीं, बट स्टिल बाइनरी में कन्वर्ट करवा के हम ये करवा सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर किसी ने ये नहीं किया तो। अगर कोई एकदम बिगिनर है, बेसिक है, तो आपको मैं बता दूँ, बाइनरी ऐसा टाइप होता है कि मतलब एक बिट्स के फॉर्म में होती है, हर कोड को कन्वर्ट करती है बिट्स के फॉर्म में, एंड देन उस चीज़ को स्टोर करती है हमारी लैंग्वेजेस की मदद से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक नॉर्मली, अगर स्टिल आपको कुछ ऐसा डाउट लग रहा है तो आप गूगल कर लिएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है इस बाइनरी का क्या है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम लास्ट वाला देखेंगे, मिसलिनियस देखेंगे, ठीक है। ये देखो रिमेनिंग मिसलिनियस बचा है, जिसके अंदर क्लॉब है, ब्लॉब है, XML है और जेसन है। जेसन तो आपको पता होगा कि जेसन का डेटा जावास्क्रिप्ट वाला है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटाज होती है, उसे हम स्टोर करवा सकते हैं, जिसमें ये सब मिसलिनियस है गाइस। ये मतलब उतना एकदम बहुत रेयर केस में यूज़ होगा वैसे, ठीक है। अगर इन फ्यूचर कोई डेवलपर बन जाता है, एसक्यूएल डेवलपर बन जाता है, डेटाबेस डेवलपर बन जाता है, उसको ये सब चीज़ें यूज़ करने को हो सकती है, मतलब उसके लिए यूज़ होगा ये मिसलिनियस, जिसके अंदर क्लॉब है, कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट दैट कैन होल्ड अप टू 2 GB। देखो आपको दिख रहा होगा, कैरेक्टर की लार्ज ऑब्जेक्ट करवा सकते हैं हम, बाइनरी की लार्ज ऑब्जेक्ट ब्लॉब की मदद से हम डेटा टाइप डिफाइन करके हम स्टोर करवा सकते हैं। XML भी हम XML का डेटा ये करवा सकते हैं, HTML का दूसरा भाई है वो XML, ठीक है। ये चीज़ आपको शायद पता होगा। तो जैसन मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, तो आपको पता होगा गाइस, अभी आपको पता चल गया होगा कि मतलब एसक्यूएल की डेटा टाइप की ऐसी अलग से कितनी सारी डेटा टाइप है। एक पर्टिकुलरली न्यूमेरिक क्या है, डेट एंड टाइम क्या है, स्ट्रिंग क्या है, यूनिकोड क्या है, बाइनरी क्या है, ये पर्टिकुलरली अभी आपको अच्छे से समझा होगा, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट था, उतना ज़्यादा डीपली मतलब इंपॉर्टेंट नहीं भी बोलूँ तो, बट ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम क्रिएट टेबल करेंगे। जब टेबल एक क्रिएट करेंगे तब उसके अंदर हम कॉलम्स के अंदर डेटा टाइप जो है हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, कि क्या डेटा हमें स्टोर करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, वो उसका टाइप क्या होगा,
तो डेटा टाइप समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर समझाया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे टेबल क्या होता है ये चीज़ पढ़ेंगे, एंड देन टेबल के कॉलम्स क्या है, रोज क्या है, क्या डेटा क्या इन्फॉर्मेशन, ये सब करके एंड देन हम टेबल को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आने वाली वीडियो में। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं खत्म करता हूँ। होप सो कि आपको डेटा टाइप समझा होगा, बट स्टिल अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर नहीं भी तो आप आगे पीछे करके आप देख लीजिएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा गाइस। ज़्यादा कुछ उतना टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, लॉजिक समझ में आ जाता है गाइस लोगों को। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो होप सो कि मैं आपको रिप्लाई देके बता पाऊँ, ठीक है। तो होप सो कि आपको समझा होगा, ठीक है। एंड देन वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करूँगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। यहाँ पर भी बहुत सारी कंटेंट है जो कि मतलब ये अपने डेटाबेस के ऊपर है, आई मीन एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के ऊपर है, सॉरी डेटाबेस नहीं, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के ऊपर है। यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है, बहुत सारी पोस्ट है हमने यहाँ पर बताया है, तो आप देख लीजिएगा इंस्टाग्राम को फॉलो करके, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड देन वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।